Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. Today we will start the series of important questions. So let us start. Today we will deal with two important questions. So let us start that. Okay, three important questions. So first question is that so that the line segment joining the midpoints of a pair of opposite sides of a parallelogram divides it into two equal parallelograms. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि वो जो लाइन सेगमेंट दोनों जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन होकर के जो लाइन सेगमेंट बना है वो लाइन सेगमेंट उस दोनों पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, परफॉर्मा तो वही यूज कर रहे हैं। तो गिवन है पैरेललोग्राम ABCD इन विच E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। E एंड F आर ज्वाइंट, E एंड F आर ज्वाइंट तो पहले ही बता दिया था कि ये वाला लाइन जो है वो ज्वाइंट है ऑलरेडी, लाइन ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, तो इसलिए वो बात हम लोगों ने पहले ही कह दिया। अब टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ है कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, यानी जो AE या क्वाड्रिलेटरल भी आप कह सकते हैं क्योंकि तो ये प्रूफ नहीं है कि पैरेललोग्राम है, तो AEFD जो ये वाला एरिया है ये वाला एरिया इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ में क्या करें, सबसे पहले सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम वी हैव AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, तो इसका मतलब AE जो है वो DF के भी पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि ये लाइन जब इस दोनों के पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है कि इसको कट कर रहा है मिड पॉइंट्स के साथ है, तो इसको कट कर रहा है और इसको कट कर रहा है, तो यानी ये दोनों तो पैरेलल होंगे ही प्लस ये दोनों इक्वल भी होंगे। ठीक, और ऐसा क्यों होगा वो देखिए, AB इज इक्वल टू DC, ठीक, और हाफ AB इज इक्वल टू हाफ DC, तो जैसे ही हाफ हुआ तो दोनों का मिड पॉइंट तो आपस में इक्वल ही होगा, कि जैसे ही हम लोगों ने एग्जाम्स में भी पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री टाइम में कि क्या होता है कि अगर कोई इक्वल है और उसका अगर हाफ किया जाए तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब AEFD भी जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए EB और FC जो है वो आपस में पैरेलल होगा और EB और FC आपस में इक्वल भी होगा, ये वाला पार्ट पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। इस कैसे होगा, तो क्योंकि AB और CD आपस में इक्वल है, दोनों का आधा भी इक्वल होगा और यहाँ पे आधा में हम लोगों ने वो पार्ट लिख दिया EB इक्वल टू FC, यानी जो EBFC है वो भी एक पैरेललोग्राम है। ये भी यहाँ पे दो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ किया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में, यानी नाउ AEFD एंड EBCF being two parallelograms with equal base and between the same parallels they must be in equal या they must have equal areas। अब क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि दो पैरेललोग्राम जो कि इक्वल बेस पे हों या सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उसको उनका जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो इसी एग्जाम से इसी थ्योरम के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे जो दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं वो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में इक्वल है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल्स का साइन लगाया था और यहाँ पे पैरेललोग्राम का लगाया, क्योंकि अब मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पे जब क्वेश्चन लिख रहे थे तब हमें नहीं पता था कि ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का साइन लगाया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यानी हमको ये बताना है कि एक मीडियन जो है वो एक ट्रायंगल को डिवाइड कर देता है दो ट्रायंगल में और दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ जो AD है वो इसका मीडियन है और AL जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी जो कि इसका हाइट बता रहा है इस ट्रायंगल का। तो आप देखिए गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ABC इन विच AD इज अ मीडियन। प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ACD या ADC। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो एक हम लोग को हाइट पता करना था, तो AL को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC का। ठीक है, अब सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC वी हैव BD इज इक्वल टू DC। अब क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि मीडियन जो है वो जिस साइड पे आता है उस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब BD और DC आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो हाफ इंटू, अब देखिए दोनों का एरिया को निकालना है, तो हाफ इंटू BD इंटू AL इज इक्वल टू हाफ इंटू BD इंटू L, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट है वो उसके बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ACD या ADC, इसका जो हाइट है वो बाहर है, जो कि आप यहाँ AL को देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने लिखा हाफ इंटू BD इंटू AL इज इक्वल टू हाफ इंटू DC इंटू AL। तो अब हाफ इंटू BD इंटू AL का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यानी यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि एक मीडियन जो है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो इससे पहले जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया मीडियन वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग कभी कभी रिजल्ट के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी ये जो है वो डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से देख लेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए यहाँ पे आप फिगर आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, और AD यहाँ पे एक दूसरा मीडियन, BE तीसरा मीडियन, और यहाँ पे CF जो है वो तीसरा मीडियन, यानी टोटल 3 मीडियन है। AD पहला और BE दूसरा और CF तीसरा, तो 3 मीडियन से। देखिए ट्रायंगल ABC और तीनों जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पे। अब ट्रायंगल ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC इट्स मीडियन AB BE एंड CF इंटरसेक्टेड G। मैंने वही बात लिखा। टू प्रूफ क्या है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, वो चारों लिख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC एंड इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिगर क्लियर कर लेते हैं और ट्रायंगल बाय ट्रायंगल हम लोग उसको समझते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले प्रूफ में क्या है वो देखिए, वी नो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमने अभी तुरंत प्रूफ किया है कि जो एक मीडियन होता है वो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तब इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन। ABC ट्रायंगल, ये पूरे ABC ट्रायंगल में क्या है, तो AD जो है वो मीडियन है। AD अगर मीडियन है यानी ABD और ACD वाला जो ट्रायंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक, अब इसके बाद फिर आते हैं जब दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अब ट्रायंगल GBC की बात कर रहे हैं। तो GBC कहाँ है वो पहले देखना होगा। देखिए ये है GBC ट्रायंगल, तो इसमें जो है वो क्या है कि GD मीडियन बन रहा है, ये जो GD है ये मीडियन बन रहा है, तो यानी BGD और CGD जो है वो आपस में इक्वल होगा, यानी वही हमने लिखा GBD और GCD जो है वो आपस में इक्वल होगा। यह हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या पता चलता है वो देखिए कि जब हम इसमें से यानी ट्रायंगल ABD में से GBD को माइनस कर दें और ट्रायंगल ACD में के एरिया में से ट्रायंगल GDC के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB और एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। AGB और AGC यानी ये वाला एरिया AGB और AGC, इस तरीके से हमें वो ट्रायंगल का एरिया मिल गया और ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB और BGC को भी आपस में इक्वल लिखा। ठीक, यानी हमें अब यहाँ पे 3 एरिया आपस में इक्वल मिल गया जो हमें ऊपर प्रूफ करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। अब सिंपल बात है कि BGC वाला भी हम लोग सिमिलरली आसानी से इसको भी कर सकते हैं, अगर दूसरे मीडियन को लेके करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग सिमिलरली लिख के भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस AGC प्लस BGC। ये तीनों का एरिया मिल करके ही तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया बन रहा है ABC का, तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया क्या, 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB। अगर इसमें ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि हम लोग AGB ही क्यों लिखेंगे, तो ये सिंपल है कि हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से प्रूफ करते हैं कि ताकि हमें जो है वो आंसर पूरी तरीके से जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से आ सके। तो प्रूफ में देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, तो इसीलिए हमने यहाँ पे AGB को ही लिखा। वैसे आप चाहें तो किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ AGC भी है और BGC भी है, तो आप किसी भी एक को ले सकते हैं, तो आपको आसानी से वो अप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अब यही 3 जब उस साइड चल जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन उतना नहीं आता, लेकिन कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि आपने देखा है कि इसमें मीडियन का यूज़ है, तो जब मीडियन की बात आती है तो या तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ज़्यादातर टाइम जो है वो सेकंड नंबर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो थोड़ा हल्का है तो टीचर हमेशा माइंड में रखते हैं कि थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें से आज 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आगे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, उसमें और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे
उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ रीजंस थे इसलिए, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हुआ है। वैसे आज नियम से हिसाब से आज क्लास 10th का वीडियो होना था, बट क्योंकि कल वीडियो आप लोगों के क्लास का अपलोड नहीं हुआ था, इसलिए आज आप लोगों के क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग के मन में किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप आसानी से वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बाकी आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will again continue this series, that is important question series. Okay, so thank you so much.